हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इसको हम एक डेमोन्स्ट्रेशन से देख सकते हैं। यहाँ पर एक कंटेनर है जिसके अंदर सॉल्यूशन प्रेजेंट है विद नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। हमें पता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट न तो वेपर में चेंज होता है और न ही सॉल्वेंट को वेपर में चेंज होने देता है। इसकी वजह से जो सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब क्या देखते हैं, जो रेड कलर के जो पार्टिकल्स हैं ये सॉल्यूट है, ये लेयर बना लेते हैं जिससे सॉल्वेंट के पार्टिकल भी वेपर में नहीं बदल पाते हैं। अब कितना कम होता है उसको हम राउट्स लॉ की हेल्प से निकाल सकते हैं। जैसे आपको पता है कि PS PA प्लस PB total vapor pressure of solution will be the sum of partial pressure of component A and partial vapor of component B। यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं PS इक्वल टू PA। अब यहाँ पर जो PB है वो हम नहीं लिखेंगे क्योंकि PB जो है वो 0 के बराबर आप इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है जो वेपर में चेंज नहीं होता है। अब यहाँ पर जो PS है उसको आप लिख सकते हैं P नोट A XA। यहाँ पर P नोट A जो है दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड PS इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड XA इज द मोल फ्रैक्शन। अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो PS अपॉन P इक्वल टू XA। यहाँ पर मैं सिर्फ P नोट भी लिख सकता हूँ क्योंकि हमारे पास एक ही पार्टिकल है सॉल्वेंट। अब इस दोनों को अगर आप वन में सिमाइज करते हैं इक्वल टू माइनस XB XA वी विल गेट P नोट माइनस PS अपॉन P नोट इज इक्वल टू XB। अब यहाँ पर जो आ जाता है रिलेशन को आप लिख सकते हैं डेल्टा P अपॉन P नोट इज इक्वल टू NB अपॉन NA प्लस NB। नाउ डेल्टा P इज द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और पूरा अगर आप लेते हैं डेल्टा P अपॉन P नोट इज इक्वल टू द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। याद रखना बात ये। अब ये किसके बराबर है, दिस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, दैट इज वाई इट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से जो सोल्यूट है उसका मोलिकुलर मास भी हम निकाल सकते हैं। देखिए डेल्टा P अपॉन P नोट इज इक्वल टू NB अपॉन NA आप लिख सकते हैं, क्योंकि मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर देखिए NB इज वेरी वेरी स्मॉल देन NA बिकॉज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, जो कंपोनेंट B है उसकी अमाउंट काफ़ी कम हो जाएगी। जैसे पानी में अगर आप चीनी मिलाते हैं तो चीनी के पार्टिकल्स काफ़ी कम हैं एज कम्पेयर टू सॉल्वेंट फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब इसको अगर आप चेंज करते हैं तो डेल्टा P इज P नोट WB अपॉन MB इंटू WA MA। नाउ यहाँ आप अगर देखते हैं MB मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट विल बी इक्वल टू WB इंटू MA इंटू P नोट अपॉन डेल्टा P इंटू WA। यहाँ पर ये आपके पास रिलेशन आ जाता है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट रिलेशन है। आप लिख सकते हैं MB मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट is equal to WB is the weight of solute, M is the molecular mass of solvent, P naught A vapor pressure of solvent,
डेल्टा पी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड डब्ल्यू ए इज द वेट ऑफ सॉलिड। तो ये जो फॉर्मूला आपके सामने आ जाता है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आप न्यूमेरिकल्स में आपको काम आएगा। और जितनी भी कोरिगेटिव प्रॉपर्टी हैं उसमें डिप्रेशर किया आपने, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट किया, वहाँ पर भी हमने सॉलिड का मोलिकुलर मास निकाला था, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको प्लस स्टार लगा लेंगे आपको काम आएगा। अब यहाँ पर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है, एक बार एक नंबर में पूछ लेते हैं, मेथड्स यूज टू मेजर रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। याद रखना ये बात, यहाँ पर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है ओस्टवाल्ड वॉकर डायनेमिक मेथड। ये एक नंबर में कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि मेथड कौन सा यूज करते हैं, ओस्टवाल्ड वॉकर डायनेमिक मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ध्यान रखना दो रिलेशन आपके पास बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपके पास ये काम आएगा और दूसरा आपके पास ये काम आएगा। मैंने उसमें आपको ये फॉर्मूले याद रखनी है। थैंक यू।